हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। तो आज हम अपने इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि हमने अपना सिलेबस पिछले लेक्चर में ही ऑलरेडी सारा खत्म कर चुका है। तो आज हम जाएंगे सीधे क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा ये, जो कि है पावर रेटिंग पे। तो अगर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate if 30 days at 3 per hour? 3 रुपीज 3 पर किलो वॉट आवर। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालें, उसके लिए हमें पहले पावर चाहिए, दैट इज 400 watt। ठीक है। और दूसरा चाहिए हमें टाइम। टाइम कितना है? 8 hours पर डे, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 30। दैट इज इक्वल टू 240 hours इन टोटल। ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू टी। दैट विल बी इक्वल टू 400 इंटू 240 वॉट आवर्स। बट हमें किस में चाहिए? हमें किलो वॉट आवर में निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? 4 4 16, 4 2 8 9, 1 2 3 0। तो ये वॉट आवर में आ गया। बट हमें किलो वॉट आवर में चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे बाई 1000। तो इट विल बी 96 किलो वॉट आवर। इतनी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है। तो अगर इसका कॉस्ट 3 रुपीज पर किलो वॉट आवर है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा ये होगा 96 इंटू 3। दैट विल बी इक्वल टू 288 हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। आर एस 288 हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। सो दिस इज अवर दिस वाज द ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मे बी हम एक बार फिर से कैलकुलेशंस चेक कर लेते हैं। या करेक्ट। तो हो गया हमारा ये वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम सॉल्व करेंगे, आप पॉज करके उसको ट्राई करिएगा। हमारा एक हीटर है जो रेटेड है एट पावर 4 किलो वॉट एंड इट इज वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर एंड द एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, हमें पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, विच इम्प्लाइज आर कितना होगा? वी स्क्वायर बाई पी। हमें पता है इसकी रेटिंग कितनी है? 220 वोल्ट। वो उसका स्क्वायर अगर हम लेंगे 220 इंटू 220, और पावर हमारा कितना है? 4 किलो वॉट। 4 इंटू 10 की पावर 3। तो ये अगर हम सॉल्व करें, 11 स्क्वायर दैट इज 121 आई थिंक। 11, हाँ 121, और बाई 10 दैट इज इक्वल टू 12.1। ये हमारा क्या आ गया? रेजिस्टेंस हमारी इतनी ओम की आ गई। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट। अब हमें करंट कैलकुलेट करनी है ऑफ द हीटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। रेजिस्टेंस आ गई। करंट कितनी आएगी? हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है? 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 12.1 है, हम अप्रोक्सीमेटली 12 लेते हैं। तो ये बनेगा 18 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 18। अप्रोक्सीमेटली हमारी करंट कितनी होगी? 18 एम्पियर की करंट होगी। और दिस है एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारे पास ऑलरेडी है, कितना पावर? 4 किलो वॉट। और कितने टाइम के लिए? 2 घंटे के लिए। तो दैट इज इक्वल टू 8 किलो वॉट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने कंज्यूम की होगी। अगर इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करें, वी नो दैट 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो थ्री इस वैल्यू को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से ये करेंगे, तो हमारे जूल्स में आंसर आ जाएगा। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं। बहुत ही सिंपल सवाल थे, एनसीईआरटी के बेस सवाल थे। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे, दैट इज द पीस ऑफ वायर विद रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास एक वायर है, इसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है R है।
तो हमें पता है इसके बाद these parts are connected in parallel if the equivalent resistance of the parallel combination is r dash। तो हमें पता है, देखो अगर हम पहले देखिए, अगर ऐसे कट करके हम जोड़े तो एक क्या बनेंगे, ये इंडिविजुअल सेगमेंट्स बनेंगे, रेजिस्टर्स बनेंगे, इनको सीरीज में अगर ज्वाइन करेंगे तो उनकी समेशन आर के बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो इंडिविजुअल पार्ट स्मॉल आर होगा, दिस विल बी इक्वल टू आर बाई एन। क्यों? देखो क्यों, हमें पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हम लेंथ को ही कट कर रहे हैं, तो एल बाई एन अगर कर रहे हैं हम, अगर आर हमारी लेंथ को हाफ कर रहे हैं, लेंथ को एन पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारी रेजिस्टेंस भी एन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो जो स्मॉल आर होगा वो आर बाई एन होगा। अब क्या बोल रहे हैं, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या है, इन्हीं पार्ट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास ये एन पार्ट्स जो आएंगे ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और हर एक पार्ट की ये कितनी होगी, आर बाई एन। तो हम बोलेंगे ना आर डैश जो होगा वो हमें पता है वो आर बाई एन बाई एन, है ना, क्योंकि एन पार्ट्स है तो ये हमने फॉर्मूला देखी थी, अगर एन इक्वल रेजिस्टेंस के पार्ट्स है तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो आर बाई एन के बराबर होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर। तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे आर डैश बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/n स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। एक वायर है, उसको हमने कट किया है n इक्वल पार्ट्स में, तो जो वायर है इसको मैंने n इक्वल, सपोज मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या मैं कह रहा हूँ, अगर इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस 1 ओम की थी, ठीक है, 1 ओम इसकी रेजिस्टेंस थी, अब इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी इंडिविजुअल होगी, वो 1/5 होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब अगर मैं एल को 5 से डिवाइड करूं तो मेरी आर डैश जो बनेगी वो क्या बनेगी, आर बाई 5 बनेगी, इसीलिए ये भी क्या बनेगी, 1/5, और यहाँ पे आर बाई एन इसीलिए आया। अब मैं इन्हीं पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी जो 1/5 होगा प्लस 1/5 प्लस डैश 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 कितने n टाइम्स, तो n 1/r डैश कितना आएगा, n/5, तो r डैश कितना आएगा, 5 बाई सॉरी कितनी 5 बार है 5/5, ठीक है। ये अब क्या आ गया, इनको ये कितने आएंगे 1/5, फिर से किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा 1/5 स्क्वायर। तो मेरा अब r डैश बाई r कितना आया, वो आ गया 1/5 स्क्वायर, जो मैंने जितने पार्ट्स मैंने डिवाइड किए उसका स्क्वायर 1/n स्क्वायर आ गया, वही मैंने यहाँ पे भी समझा दिया अब एग्जाम्पल से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें थोड़ी बहुत लेवल थोड़ी ज़्यादा है। अगर हम ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें और ये पॉइंट देखें, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, तो मतलब इनका पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट हमारा बी है एंड पॉइंट। जो हमारा ए से लेके सी तक है पहले, ठीक है, एक रजिस्टर ऐसे, दूसरा रजिस्टर ऐसे, तीसरा रजिस्टर ऐसे। मैंने किया क्या बेसिकली, मैंने इन इन तीनों पॉइंट्स को जो इन्हें अलग अलग दिखाए थे, मैंने इसको इधर कनेक्ट कर दिया, इसको इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे दिखा दिया। इसके बाद हमारे और 3 रजिस्टर जा रहे हैं ऐसे, बी पे ऐसे, दूसरा बी पे ऐसा, तीसरा बी पे। ये कितना है, ये भी 10, ये भी 30, ये भी 10, और ये कितने हैं, ये 10, ये 30, ये 10। अगर हम देखें ये कितने हैं, ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में आ गए, और आपस में ये सीरीज में आ गए। तो मैं अगर इसका R1 नाम रखूँ, इसका R2 इस कॉम्बिनेशन का नाम रखूँ, तो मेरा जो 1/R1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो यहाँ से मुझे मिलेगा R1 इज इक्वल टू 30/3 + 3 + 1, तो हो गया 30/7, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं R2 कैलकुलेट करूँ, 1/R2 वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/10 1/10 1/30, वो भी R2 भी किसके बराबर आएगा, 30/7 के बराबर आएगा।
और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो जो मेरा R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30/7 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा 60/7, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 8 पॉइंट 8.5 के आसपास इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। तो सिंपली हमने क्या किया, देखो जहाँ पे कॉमन पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, ये कनेक्टेड थे आपस में। ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या किया, इनको एक ही पॉइंट मान के समझ लिया और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते करते हैं अपना नया सवाल जो इसी रेजिस्टेंस पे बेस्ड है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो अभी इसको अच्छे से समझना, हमें क्या यहाँ पे निकालना है, करंट निकालना है ईच रेजिस्टर। 1 एम्पीयर की करंट ओवरऑल टोटल है हमारे पास। तो अगर हम इसको देखें अभी की तरह, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो ये एक ही पॉइंट ए बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ए से क्या निकल रहा है, एक 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर। अगर हम देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सेम है बी। ठीक है, और हम देखें बी से कितना कनेक्टेड है, 8 ओम रेजिस्टर। अब ये पॉइंट भी क्या है, बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है। ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ऐसे मैं बना सकता हूँ। ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 4 ओम का रेजिस्टर। ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 8 ओम का रेजिस्टर। और ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 16 ओम का रेजिस्टर। तो यहाँ से अगर आप देखो इसको सिंप्लीफाइड सर्किट में, ये तीनों क्या है, पैरेलल है आपस में। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। देखो ये और ये कॉमन पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो ये भी हमारा ए बन गया, ये भी हमारा ए बन गया। इसके बाद ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो ये भी हमारा बी है, तो ये भी हमारा बी ही है। अगर देखिए ए और बी के बीच में क्या है, 4 ओम का रेजिस्टर, तो बना लो वो 4 ओम का रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर। इसके बाद इस बी और ए के बीच में क्या है, 16 ओम का रेजिस्टर, बना लो 16 ओम का रेजिस्टर। अब इस ए और इस बी के बीच में क्या है, फिर से 8 ओम का रेजिस्टर, बना लो 8 ओम का रेजिस्टर। तो ये तीनों क्या गए पैरेलल में। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट इसकी निकाल ले, वो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। एलसीएम 16 है, तो ये बनेगा 16, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 4 टू 8, 6 7, 16। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 16/7। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा। अब बट हमें निकालना क्या है, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। एक सेकंड, हमें करंट निकालनी है। एक सेकंड, ये इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम करंट निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो हमें पता है टोटल जो हमारी करंट आ रही है वो कितनी, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रही है, 1 एम्पियर की करंट आ रही है। जो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V/R। तो हम ओवरऑल पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना यहाँ का। तो V कितना आएगा, V इज इक्वल टू आई आर, आर इक्वेलेंट आ गया 1 × 16/7, तो ये सेम ही रहेगा। अब जो मेरी करंट आएगी I1, जो कि कहाँ से जा रही है, 4 ओम रजिस्टर में से जा रही है, वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 16/7। और क्या 4 ओम का रजिस्टर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी 4/7 एम्पियर। ऐसी I2 जो सपोज कहाँ से निकलेगी, 16 ओम वाले रजिस्टर से, वो कितनी होगी 16/7 डिवाइडेड बाई 16, तो ये बनेगी 1/7 एम्पियर। और I3 जो कहाँ से निकलेगी, 8 ओम रजिस्टर से, वो होगी 16/7 डिवाइडेड बाई 8, तो वो कितनी होगी 2/7 एम्पियर। ये हमारी करंट्स आएंगी हर एक रजिस्टर से। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो आप खुद भी, जो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। बोर्ड में इस टाइप के सवाल तो नहीं आएंगे, तो सिंपल एक नेटवर्क आएगा जिसको आपकी रेजिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। मे बी हमारा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। मैंने 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। ठीक है, तो हमारी वोल्टेज दी गई है 12 वोल्ट की, बट हमारा रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। देयर इज अ करंट ऑफ 2 पॉइंट, हाँ करंट दी गई है 2.5 मिली एम्पेयर की इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। हमें बस सिंपल सी एक रेजिस्टेंस निकालनी है। सिंपल ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर।
तो R इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू V कितना है 12 ओम 12 वोल्ट और I कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर 3 तो ये कितना बनेगा ये बनेगा हमारे पास सॉरी ये मिली ओम है 10 की पावर -3 आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो विल कैन से 2.5 से डिवाइड कर दो 12/25 इंटू 10 की पावर -4 बनेगा तो ये 10 की पावर 4 ठीक है मैं ऐसे लिख सकता हूँ इट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर 3 तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें 5 2 ज़ा 4 ज़ा 5 4 ज़ा 8 ज़ा तो ये बनेगा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर होप आपको अच्छे से समझ हो गया होगा आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे थैंक यू तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है इसके बाद हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर पर जाएंगे वो भी हम जल्दी खत्म करेंगे एंड टिल देन बाय